पूर्वज हैं बुद्ध से चुरा के अपने अपने नया नया कहानी बनाए हैं। जी जी सही बात। दो जगह मेरा लड़का घर बना, गिरी परिवेश अभी तक नहीं किया। 25 साल पहले बना था, एक बना है 20 साल पहले। कहाँ कुछ हुआ? हमारे 2 बच्चे हैं, पोता है मेरा जो मेडिकल अफसर है। अपना देश को शोषण होता है, ब्राह्मण तो देश का है ना विदेश है, अपने मन का था कि मैं विदेश है। कौन सी किताब में पढ़ लीजिए। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, परिवर्तन का नाम है, जिनके संदेश है विकसित चीन जापान है। बुद्ध नहीं है विष्णु के नवावतार, पाखंडियों ने भ्रम फैलाया, बना तीन का तार, सभी मानव बुद्ध है। जब पाए सच्चा ज्ञान, जीने के लिए कर्म करो, चलो तपस्या ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मरी मछली धारा के साथ चलती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत तैरती है। तो आप बताइए, आप लोग मरे हुए हैं, जिंदा है? सब बताइए, जिंदा है क्या? जिंदा है। जिंदा है, जिसका विरोध कीजिए आप लोग अंधविश्वास का, पाखंड का, तभी समझेंगे जिंदा है। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी सारंजन विधानसभा में है और आज हमारे साथ बौद्ध भंते जी हैं जो अंधकार, अंधविश्वास भगाओ, संसार बचाओ अभियान चला रहे हैं। और आज इनका घर है, उनका नाम है विनोद राम जी। गृह प्रवेश हुआ है। गृह प्रवेश के अवसर पर किसी पंडित को नहीं बुलाकर बौद्ध भंते जी को बुलाए हैं। जानकारी लेते हैं बौद्ध भंते जी क्या कुछ विधि किए हैं, कौन सी पूजा किए हैं और कैसे घर को शुद्धिकरण किए हैं और फिर गृह प्रवेश कैसे हुआ, तमाम सी बात। सबसे पहले आपको स्वागत है। जी जी। आज जो गृह प्रवेश का जो कर्मकांड क्या सब कैसे पूजा करते हैं? देखिए, हिंदू रीति में या बौद्ध रीति में कर्मकांड जो है, हम तो कर्मकांड करते नहीं हैं, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों पर चलो। ये मकान जो गृह प्रवेश हुआ है, तो भंते जी बोला है क्योंकि इनको दिमाग ये हो गया कि हम बौद्ध धर्म से ही करेंगे। लेकिन आज इतना यहाँ भी पाखंडे हुआ है। नारियल तो हटा दिए हमने, एक कलश बैठाया है पीपल का, 5 को पल्लव है, उसमें दीपक जल रहा है, इधर 5 को मोमबत्ती है। सारे हमारे बाबा अम्बेडकर के गले में माला है, ये संत रविदास जी गले में माला है, भगवान बुद्ध के चरण में फूल है। तो यह भी एक आडम्बरे हमने किया। अगर नहीं करते कहते ये बाबा पागल है कि कैसे। अगर यहाँ हम कलश नहीं बैठाते, अगरबत्ती तो ये सब नहीं चलता, तो लोग कहता पागले है। सब लोग घर का प्रवेश करते हैं, बड़े बड़े पंडित को बुलाते हैं, बड़ा पूजा सामान, यहाँ तक पूजा करने वाले प्रसाद बनाते हैं, बहुत खर्च होते, लाभ बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ इस प्रकार कोई कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किए। हम देखते हैं, हम तो फल भी नहीं रखते, फल भी नहीं रखते, कोई तरह के आडम्बर वाला चीज़ नहीं है, कोई प्रसाद भी नहीं है, क्योंकि हमारे बुद्ध भगवान प्रसाद खाते नहीं, इसलिए जो सब हम लोग बहिष्कार करते हैं। क्या लगता है कि इस प्रकार आप इस प्रकार में घर में किसी प्रकार इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, अनहोनी तो होते रहता है, अनहोनी तो हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है। अगर पूजा पाठ नहीं किया, कुछ हो गया तो कहेगा कि जो घर अशुद्ध हो गया, इसमें ये पूजा है इसलिए से घर में करता, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास लोगों का कितना जो लोग कर रहा है, बड़े बड़े घर के लोग कलेक्टर भी बन जाते हैं, यहाँ पर भारत में डॉक्टर भी बन जाते हैं, तो वो भी पूजा पाठ करके क्या देखिए सब आडम्बर है। डॉक्टर जब बचपन में उनके माता पिता पूजा करते हैं और जो सीखते हैं वही उनके दिमाग में रहता है, क्योंकि डॉक्टर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी, बायोलॉजी पढ़ने वाला आदमी अगर पूजा करता है तो मैं उसको ढोंगी कहता हूँ, क्योंकि अगर गलत नस काट देगा तो मर जाएगा। तो क्योंकि पहले लिखवा लेता है कि हम जो है सो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ हो जाए तो इसका हम इसका जवाबदेही नहीं है। इसलिए पूजा एक ढोंग है, कर्म ही, बुद्ध ने कहा कर्म ही पूजा है। हम खेत में काम करते हैं, वह भी एक पूजा है। मजदूर जो है काम करता है, वह एक पूजा है। अगर टीचर पढ़ाता है तो वह एक पूजा है। आपको बच्चे पढ़ते हैं तो वह एक पूजा है, क्योंकि मेहनत करता है, वह मेहनत ही पूजा है। लेकिन हमारे देश में पाखंडियों ने, अंधविश्वासियों ने
कहा कि मंदिर में जाओ, पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आप पूजा का विरोध कर रहे हैं। एक तरह के चंद्रमा पर लोग सक्सेस हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, तो इससे पहले चंद्रयान 2 भी सक्सेस हुआ, चंद्रयान 1 फेल कर गया। क्या लगता है पूजा पाठ के तब सक्सेस किया, लेकिन चंद्रयान 1 जो फेल किया था उस पर कुछ लोग बोलते नहीं। देखिए, हम तो बोलते रहते हैं हमारे देश के जो वैज्ञानिक है, जब हवाई इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो वो जैसे वैज्ञानिक रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो गोबर गणेश की पूजा करते हैं। इसलिए अगर कोई भी रिसर्च होता है यहाँ तो वहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है, बहुत सारी चीज टोटा किया जाता है। ये सब अंधविश्वास है, इसको हम लोग मानते नहीं हैं। हम समाज के प्रति बिल्कुल जो है सो समर्पित हैं। समय ऐसा आने वाला है, पूजा पाठ खत्म हो जाएगा सब चीज, लेकिन समय आने वाला है, क्योंकि झूठ को कितना दिन तक लोग जो है सो सच्चाई के ऊपर भरोसा करेगा। आप एक बात बोल रहे हैं कि बीच में या देश ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई है जी। तो ब्राह्मणिज्म हमारा हॉबी है, बुद्धिज्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ब्राह्मणिज्म कम होते होते जी जी होगा ही। तो ये किस प्रकार आप बता रहे हैं, क्या है? हम वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं, तार्किक ज्ञान की बात करते हैं। तर्क कीजिए किसी चीज पर। आप कैसे सिखा सकते हैं कि ये इस देश में ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म की लड़ाई है? हम देख रहे हैं, अभी तो चल रहा है समाज में, अभी तो चल रहा है कई हजार वर्षों से हमारा देश को शोषण होता है। ब्राह्मण तो देश का है ना, विदेश है, वो अपने खुद कहता है कि मैं विदेश है। कौन सी किताब पढ़ लीजिए। इसलिए ब्राह्मण को खत्म करने के लिए आज बुद्धिज्म की जरूरत है और आगे बढ़ना है। आखिर क्या संदेश देना चाहिए कि आप लोग जितने भी शादी विवाह लोग करते हैं, कर्मकांड करते हैं, मरते वगैरह भी करते हैं, तमाम चीज करते हैं, लेकिन आप इस प्रकार कोई कर्मकांड नहीं करते हैं, फिर भी घर क्या विकसित होता है या नहीं होता है? देखिए, विकसित होगा धीरे धीरे, क्योंकि हम जो विचारधारा से हैं, हम जब एक बहुत इच्छुक हैं, यह तार्किक विचारधारा चलने वाले लोग हैं। तर्क पर हम बुद्ध को मैं भगवान नहीं मानता। बुद्ध एक इंसान थे, बुद्ध एक जो है सो डॉक्टर थे, बुद्ध एक साइंटिस्ट थे, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बुद्ध को भगवान बनाकर लोग पूजा करते हैं। हमारे बुद्धिज्म में भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं बुद्ध भगवान, मैं बुद्ध को भगवान नहीं कहता हूँ। बुद्ध सीधे उन्होंने कहता है कि अमुक किताब में लिखी हुई है, कहते हैं बुद्ध सीधे कहे थे कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लो कि बड़े बड़े संतों ने कहा, उन्होंने कहा किसी भी बात को मत मान लो कि बड़ी बड़ी मोटी पुस्तक लिखी है, उन्होंने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ। किसी बात को तर्क का सोची प्रकार सही और इंतजाम करना है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं, देखिए हम तो ये कहना चाहते हैं पूरा नेशनलिस्ट लोग जब तक देश में नहीं होगा, बनने के बाद सीधे उसको काट देगा, चाहे जला देगा, उसके बाद कहीं कुछ करना नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं करना है। लोग घर बनाते हैं, इसमें भी भंते जी बोलने की कोई जरूरत नहीं। अपने से अगरबत्ती दिखा दीजिए, 5 मोमबत्ती जला दीजिए, हो गया पूजा। हम लोग बोलते हैं पूजा को तो पूरी जानकारी बोलते हैं। हाँ ठीक है, आपके लिए क्या सही बात है। हम जो है सो 2 जगह मेरा लड़का घर बनाया, गृह प्रवेश अभी तक नहीं किया। 25 साल पहले बना था, एक बना है 20 साल पहले। कहाँ कुछ हुआ? हमारे 2 बच्चे हैं, पोता है मेरा जो मेडिकल अफसर है। हम लोग उसको पैसा बचाकर बना लेना, लिखा नहीं। हाँ, बिना कर्मकांड। हम कैसे 40 साल से हम किसी देवी देवता को भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा और वाहे गुरु मैं नहीं मानता हूँ। अब कहाँ कुछ हो रहा है हमारे घर में? अगर होगा तो यही कहेगा कि पूजा पाठ नहीं करता है, इसलिए मैं उसको नहीं मानता हूँ। मर भी जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत भंते जी का रहा है। हमारे घर में हमारे पोते 2 मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे बेटे लोग नौकरी करते हैं। हमने घर बनाया, कभी कर्मकांड नहीं किया, लेकिन आज भी घर मेरा सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं, हमारा घर विकसित है। जो लोग कहते हैं कि नहीं अगर पूजा नहीं किया तो अनहोनी हो सकता है, ये सब पूरा अंधविश्वास। और भारत की संविधान भी कहता है कि आप अंधविश्वास से दूर होइए, विज्ञान की तरफ जाइए। तो बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 9वां अवतार नहीं है, लेकिन इस देश के 80% जो हिंदू हैं या जिन्हें हिंदू बनाया गया है, वो इस बात को कर रहे हैं कि भगवान विष्णु का 9वां अवतार, इस प्रकार करके पूजा पाठ तमाम चीज करते हैं। उनके कहने से क्या होगा? अवतार तो होता, अवतार का मतलब होता है आकाश से गिरना। क्या बुद्ध आकाश से गिरे थे? क्या इन्हें जन्म लिए थे? इनका पूरा इतिहास है, इतिहास को जानिए, समझिए। अवतार नहीं थे ये ढोंगियों ने। अच्छा, ये एक चीज बहुत बड़ी चीज कहें,
अवतार वो चीज़ है जिनका जन्म मृत्यु हम कभी इतिहास में नहीं जान पा रहे। जी जी। लेकिन जिनका इतिहास में जान रहे हैं वो अवतार नहीं, आपका यही कहना है। नहीं तो बुद्ध को अवतार मानना एक बहुत बड़ा, तो क्या कर सकते हैं, भूल है, अंधविश्वास है, पाखंड है, रूढ़िवाद है। बुद्ध को अपनाना चाहते हैं वो, लेकिन बुद्ध का पूरा इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उनका। जिसका इतिहास पढ़ रहे हैं वो अवतार नहीं कहलाए, और जिसका इतिहास में सिर्फ मौलिक है लेकिन इसकी डेट पता नहीं है वो अवतार में कहलाएगी। जैसे राम के संबंध में कहते हैं अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, राम का जन्म हुआ ही नहीं, वो काल्पनिक है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बनारस में दशरथ नाम का एक राजा था, उसको 3 बच्चे थे। एक का नाम था राम पंडित, दूसरे का नाम था लक्ष्मण कुमार, तीसरे का नाम था सीता। इतिहास यही शुरू होता है, लेकिन ढोंगियों पाखंडियों ने, ब्राह्मण बहुत तेज होता है, उसने उसको पत्नी बना दिया, इसी पर कहानी ही बना दी। कहानी ही बना दिया। अच्छा, ये तो दशरथ जातक कथा की बात कर रहे हैं क्या? जी जी, दशरथ कथा सब लिखा हुआ है। हम चाहते हैं किसी आदमी का नाम लेने से क्या हो जाएगा, लिखते रहेंगे सीताराम सीताराम, क्या हो लेकिन जाएगा। आपके कहने से कि जो दशरथ जातक कथा में राम पंडित लक्ष्मण कुमार, तो उनको ये लोगों ने काल्पनिक कहानी बनाई। जी तो क्या लगता है कि जो हिंदुज़म है बुद्ध से चुरा के अपने अपने नया नया कहानी बनाए हैं, जी जी, सही बात है। या हिंदुज़म से बुद्धिज़्म चुरा के बनाए हैं? नहीं, इस देश के हम लोग मूल निवासी हैं, और ये ब्राह्मण है तो विदेश से आया है लोग इसका। मैंने हिंदू से निकला है बुद्ध? नहीं, उल्टा हो रहा है। बुद्ध से हिंदू निकला है क्या? जी, बुद्ध अलग है, हिंदू अलग है। हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू भारतीय एक टाइम पर पाया जाता है। हिंदू मैंने गुलाम होता है, हिंदू मतलब होता है चोर उचक्का। हम लोग देश के मूल निवासी हैं। इनको हिंदू इसलिए बनाया जाता है वोट लेने के लिए। जब वोट खत्म हो जाता है, जब हमारे अधिकार की बात आती है, ये लोग हैं सो हमको कोई अधिकार नहीं, फिर वो जो है ठीक है। इस प्रकार कह रहे हैं, बंदे जी का साफ कहना है अवतार किसे कहते हैं? जिनका इतिहास में जन्म और मृत्यु दिवस नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध जिसको भगवान कहते हैं और बौद्ध धर्म में जिन्हें तथागत कहते हैं, उनका कहना है कि हम गौतम बुद्ध के इतिहास को जानते हैं, उनका जन्म भी उनका मृत्यु भी जानते हैं कि कब जन्म लिए और कब मरे, इसलिए वो अवतार ही नहीं है। यहाँ बहुत क्लियरिफिकेशन अच्छा किए हैं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं, परिवर्तन का नाम है, जिनके संदेश पर विकसित चीन जापान है। बुद्ध नहीं है विष्णु के नवा अवतार। पाखंडियों ने भ्रम फैलाया, बना तीन का तार सभी मानव बुद्ध है। जब पाए सच्चा ज्ञान, जीने के लिए कर्म करो, चलो तपस्या ध्यान। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मरी मछली धारा के साथ चलती है और जिंदा मछली धारा के विपरीत तैरती है। तो आप बताइए, आप लोग मरे हुए हैं जिंदा हैं? सब बताइए, जिंदा है क्या? जिंदा है, जिंदा है जिसका विरोध कीजिए आप लोग, अंधविश्वास का, पाखंड का, तभी समझेंगे जिंदा है।